शक्तिपुर में एक बहुत ही ताकतवर इंसान रहता था। भीमा। भीमा एक पहलवान था। उसका जिस्म बड़ा और मूछें भी बड़ी बड़ी थी। भीमा को अपनी मूछों पर नाज था। पूरे शक्तिपुर में मेरी जैसी मूछें किसी के पास नहीं है। मजाल है कि कोई मुझसे बड़ी मूछें रख सके। नहीं भाईजान, आपकी मूछें तो सबसे बड़ी हैं। मैंने ऐसी मूछें कहीं नहीं देखी। जैसे ही भीमा पहलवान बाजार आता था, लोग थर थर कांपने लगते थे। सारे यहाँ वहाँ दौड़ने लगते थे। भागो भागो, भीमा आ गया। भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। भीमा के नाम से ही पूरा शक्तिपुर खौफ खाता था। भीमा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। तेरे वो खेत तू मेरे नाम कर दे। वो खेत ही मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है भीमा भाई। भीमा भाई, उसे छोड़ दो। बराए मेहरबानी मेरे खेत छोड़ दो भीमा भाई। तू सोच ले, तुझे तेरे खेत चाहिए या जिंदगी? भीमा के खौफ से अक्सर लोग भीमा के नाम अपनी जमीन कर देते और इसी वजह से भीमा का गुरूर बढ़ता गया। उसने शक्तिपुर के सरकारी दफ्तर पर भी कब्जा जमा लिया। सरकारी ऑफिसर्स को बाहर आंगन में भेजकर वो अंदर अपना कपड़ों का कारखाना चला रहा था। भीमा की ज्यादतियों से तंग आकर एक सरकारी ऑफिसर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने गया, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो भीमा ने उसे दबोच लिया। मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भीमा ने उस ऑफिसर को बहुत पीटा। ऑफिसर के सिर से खून बहने लगा। सारे लोग वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मुझे बख्श दो, मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगा। ठीक है, आइंदा किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं उसे नहीं बख्शूंगा। लोगों ने उस ऑफिसर को अस्पताल में दाखिल करवाया। ठीक होने के बाद उस ऑफिसर ने अपना तबादला ले लिया और शक्तिपुर से दूर चला गया। इस ऑफिसर के जाते ही शक्तिपुर में एक नया ऑफिसर आया, दीपक। दीपक बेहद अक्लमंद था। वो स्टेशन पर पहुंचा। भाईजान, मैं यहाँ पर नया हूँ। इस गांव की सबसे मशहूर चीज क्या है? भीमा पहलवान, लेकिन वो बहुत बुरा है। उसने गांव की कई जमीनें हथिया ली हैं। उससे संभल कर रहना भाईजान। आगाह करने के लिए शुक्रिया। दफ्तर की जानिब जाते हुए दीपक ने रास्ते में कई दुकानें देखी। भीमा डेयरी, भीमा किराना दुकान, भीमा मसाज सेंटर, भीमा पोल्ट्री, भीमा होटल और भी बहुत कुछ। जब वो अपने दफ्तर पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। सरकारी दफ्तर के अंदर कपड़ों का कारखाना था। ये क्या? कहीं मैं किसी गलत पते पर तो नहीं आ गया? तभी क्लर्क उसके पास आया। नहीं जनाब, आप बिल्कुल सही पते पर आए हैं। तो ये सब क्या है? कब्जा। भीमा ने इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। क्या? तो सरकारी काम कहाँ होता है? आइए मेरे साथ चलिए, तशरीफ लाइए। क्लर्क दीपक को अपने साथ दफ्तर के पीछे वाले आंगन में ले गया। वहाँ धूप में मेज और बेंच लगे थे और सरकारी ऑफिसर्स काम कर रहे थे। ये सब क्या है? तुम लोग इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते? पिछले ऑफिसर ने पुलिस में शिकायत की थी। भीमा ने उसका बुरा हश्र कर दिया। उन्होंने तबादला ले लिया जनाब। यहाँ कोई भी भीमा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो इस भीमा को ताकत से नहीं, अक्लमंदी से हराना होगा। इस ताकतवर भीमा की कोई कमजोरी तो जरूर होगी ना? हाँ है, एक पैसा और दूसरी उसकी बड़ी बड़ी मूंछें। ठीक है। और बस दीपक सोचने लगा। उस शाम भीमा से मिलने उसके घर गया। आदाब। आदाब, कौन हो तुम? मैं यहाँ सरकारी दफ्तर का नया अफसर हूँ। आपके मुतालिक बहुत सुना है, तो मुलाकात करने चला आया। मेरे मुतालिक सुनकर भी तुम मुझसे मुलाकात करने आ गए? जी, वो क्या है कि लोगों ने कहा कि आपकी मूंछें बहुत बड़ी है, इसलिए मैं देखने चला आया। हाँ देखो। भीमा ने अपनी मूंछों को ताव दिया। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? तुमने ऐसी मूंछें देखी है क्या कभी? अब छोटा मुंह और बड़ी बात। 6 महीने में
मैं इससे लंबी मूछें उगा सकता हूँ। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। तो शर्त लगा लीजिए, अगर मैंने इससे लंबी मूछ उगा ली तो आपको अपनी मूछें कटवानी होंगी, और अगर मैं मूछें नहीं उगा पाया तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। भीमा को ये शर्त सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। मंजूर है मुझे। तैयार हो जा मेरा गुलाम बनने के लिए। 6 माह है तुम्हारे पास, सिर्फ 6 माह। ठीक है। भीमा को चैलेंज देकर दीपक अपने क्वार्टर्स पहुंचा। दीपक एक फनकार था। उसके पास कई साइज की मूछें थी। अब तुम्हारा क्या होगा भीमा? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। किसी ने भीमा को चैलेंज किया है, ये बात आग की मानिंद गांव में फैल गई। भीमा उस अफसर का क्या हश्र करेगा? ये अफसर तो निहायत ही अहमक है, खुद ही शेर के गुफा में मरने चला गया। मुझे लगता है कुछ तो खास है इस अफसर में। देखते हैं क्या होता है। पहले हफ्ते दीपक ने अपनी असली मूछें रखी। फिर एक हफ्ते बाद उसने थोड़ी बड़ी मूछें लगा ली। अरे जनाब, आपकी मूछें तो वाकई बढ़ रही हैं। बढ़ेंगी ही ना, मेरे पास मूछों को उगाने का जादुई तेल है। वाह वाह, फिर तो आप शर्त जीत जाओगे। बेशक। जादुई मूछों को उगाने के तेल की बात भीमा तक पहुंची और उसने दीपक के घर से सारी तेल की बोतलें चुरा ली। कैसे उगाएगा मूछें? भीमा को लगा कि अब दीपक हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 माह बाद दीपक की मूछें पहले से भी बड़ी थी। दीपक ने भीमा को देखकर अपनी मूछों को ताव दिया। देखो भीमा भाईजान, बोला था ना मैंने। अभी भी वक्त है, देखते हैं। ऐसा करते करते हर माह दीपक अपनी मूछें बदल लेता था। हर बार पिछली मूछों से लंबी मूछ लगा लेता था। ये देखकर भीमा हैरान था। ये कैसे मुमकिन है? 5 माह गुजर चुके थे। अब भीमा और दीपक की मूछें एक जैसी थी। या खुदा, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अब भीमा फिक्रमंद हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो शर्त हारने वाला था। भीमा भाईजान, लगता है वो दीपक आपसे बड़ी मूछें उगा लेगा और आप शर्त हार जाओगे। इस बात का तो मुझे भी डर है। तो आप उसका कुछ करते क्यों नहीं भाईजान? अगर मैंने उसे छुआ भी तो गांव वाले समझेंगे मैं डर गया और मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो अब आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता। भीमा को यकीन हो गया था कि वो हारने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 6 माह गुजर गए और फिर एक रोज दीपक भीमा के घर आया। देखो भाईजान, मेरी मूछें तुमसे भी बड़ी हैं। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना, तो ये देखो। दीपक के साथ एक नाई था। उसने दीपक की मूछों का नाप लिया। ये तो 10 इंच की है। फिर उसने भीमा की मूछों का नाप लिया। 9 इंच। दीपक भाईजान की मूछें ज्यादा लंबी हैं। तुम हार गए। अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहूंगा। ठीक है, क्या करना है? तुम्हें अपनी मूछें कटवानी होंगी। नहीं। भीमा चौंक गया था। वो अपनी मूछों से बेहद प्यार करता था। वो किसी हाल में अपनी मूछें नहीं काट सकता था। नहीं भाई, मेरी मूछें मेरी जान हैं। तुम कुछ और मांग लो, मैं सब कर दूंगा। चाहो तो मेरी सारी जायदाद मांग लो। ठीक है, तो तुम्हें कब्जा की हुई जमीनें लौटानी होंगी और मेरे दफ्तर को भी जल्द से जल्द खाली करना होगा। पैसे बाद में भी कमा लूंगा, लेकिन अगर मूछें गई तो इज्जत चली जाएगी। ये सोचकर ठीक है, मुझे मंजूर है। भीमा ने एक एक करके गांव वालों को उनकी जमीन के कागजात वापस किए और फिर सरकारी दफ्तर भी खाली करके चाबी दीपक को लौटा दी। ये लो भाई, अब मेरी मूछों को बख्श दो। ठीक है। गांव वालों ने दीपक को फरिश्ता मान लिया और उसे कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया। सरकारी ऑफिसर्स दफ्तर में लौट आए और शक्तिपुर गांव में दीपक का बोलबाला हो गया। कुछ रोज बाद दीपक ने नकली मूछें निकाल दी। ये क्या किया? मैंने मूछें तुम्हें सबक सिखाने के लिए बढ़ाई थी।
मेरा मकसद पूरा हुआ तो मैंने मूछें कटवा ली। भीमा उलझन में था, लेकिन सिर्फ दीपक और हमें ही दीपक की मूंछों का राज पता था।